फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने जा रहे हैं यूके के बारे में। यूके का सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप लोग अगर यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सितंबर इनटेक बिल्कुल नज़दीक है। आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं विद आयल्स, विदाउट आयल्स, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि 19 जुलाई से यूके में रीशफल ऑफ कंट्रीज होने वाला है। रीशफल का मतलब जो कंट्रीज रेड लिस्ट में थी हो सकता है वो एम्बर में आ जाएं, एम्बर वाली ग्रीन लिस्ट में चली जाएं। तो ये रीशफलिंग से पूरी उम्मीद है कि हो सकता है इंडिया को वो कहीं ना कहीं एम्बर लिस्ट में डाल दे। अब एम्बर लिस्ट, ग्रीन लिस्ट और रेड लिस्ट होती क्या है, हम इस पर बात करते हैं। ग्रीन लिस्ट वो लिस्ट कंट्रीज हैं जहां पर लो नंबर ऑफ केसेस हैं। दूसरा, जहां पर वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जहां पर हाफ ऑफ द population is covered with the vaccination of second dose। अब बात करते हैं रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में जहां पर अभी भी पेशेंट हैं, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, नए वेरिएंट भी कभी कभी निकल कर आ रहे हैं, तो दैट इज काउंटेबल एज अ रेड लिस्ट कंट्री। और एम्बर लिस्ट वो कंट्रीज है जहां पर जनरली लोग विजिट करने जा रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन था, लोग बहुत ज़्यादा कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, तो आप अपने लेजर के लिए, हॉलीडेज़ के लिए जहाँ पर भी आप जा रहे थे वो कंट्री से अगर आप वापस इंग्लैंड आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं होटल क्वारंटाइन लेना है अपने आप को। वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो क्वारंटाइन कंपलसरी था। अब उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो देयर इज़ नो नीड ऑफ क्वारंटाइन। आई मीन किसी तरह का क्वारंटाइन वो नहीं मांग रहे हैं। आप कोविड वैक्सीन अगर आपको लगी हुई है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंडिया का सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इंडिया, जो कि रेड लिस्ट में है, हो सकता है 19 जुलाई के बाद कुछ चेंजेस आए, इंडिया एम्बर लिस्ट में काउंट हो जाए। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि 19 जुलाई से जो चेंजेस आ रहे हैं और सितंबर का जो इनटेक है वो इनटेक में 99.9% जो है फेस टू फेस क्लासेस होने की बात हो रही है। वो ऑफलाइन क्लासेस को पूरा प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो एक क्लास में सिस्टम था सोशल डिस्टेंसिंग का, या अगर कोई इन्फेक्टेड होता था तो वो उसको हटा देते थे, या जनरली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस वो रखते थे, तो इस तरह का वो कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी फिजिबल विद दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस बाय दिस सितंबर इनटेक। तो और नेचुरली है, जो भी बाहर बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए उसका पहला पर्पस यही होता है कि वो अगर फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहा है तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे लेगा। तो यही था मेजर कंसर्न कि अब हम लोग वेट करते हैं 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। और यूके जो है वो ओपन है, फ्लाइट्स जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, और आप अप्लाई कर सकते हैं। विद आइल्स कर सकते हैं, विदाउट आइल्स कर सकते हैं। और एक और अपडेटेड चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो फेस टू फेस क्लासेस है उसमें भी पहले वो बबल क्लासेस और ये सारी चीज़ें होती थी, बट नाउ दे आर वेरी ओपन टू दिस। अब वो इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं कर रहे हैं। यूके पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। और ये जो थोड़ा बहुत अनलॉक उन्होंने रखा हुआ था, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो 19 जुलाई के बाद ही ओपन होंगी। तो दिस वुड बी अ ग्रेट, यू कैन से, फॉर द न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स। तो जो इंडिया में बैठे हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो जाइए। और जो मेजर इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है कि आप वैक्सीनेशन ले लें, अपने दोनों डोज कंप्लीट करें, अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर जाएं। और पूरी उम्मीद है कि जब तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक हो सकता है ये क्वारंटाइन वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। आप सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन में भी एक चीज़ अपडेट उन्होंने कर दी है कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट एक साथ रह रहे हैं और किसी एक स्टूडेंट में कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उन तीनों को भी क्वारंटाइन होना पड़ता था, मतलब सेल्फ आइसोलेट होना पड़ता था। बट देयर इज़ नो ऐसे सिस्टम। इफ़ वन इज़ अफेक्टेड ही हैज़ ओनली टू बी सेल्फ आइसोलेटेड। तो वो 3 बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो बहुत फिजिबल हो रहा है, रूल्स बहुत इजी कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
कोविड-19 को अपनी कंट्री से हटाना ही चाह रहे हैं और उन्होंने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दिया है। अब बात करते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट की। हीथ्रो जो है वो इंग्लैंड का सबसे रशी एयरपोर्ट है और वहाँ सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं। तो जो फ़्लाइट्स इंडिया से हीथ्रो जा रही हैं उन्होंने स्पेशली फ़ास्ट ट्रैक सिस्टम रख दिया है। फ़ास्ट ट्रैक सिस्टम का मतलब है कि जहाँ आपको इमिग्रेशन में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब वो सिर्फ 40 टू 45 मिनट्स में ही आपका इमिग्रेशन चेक क्लियरेंस हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वैक्सीनेटेड होंगे। तो जब तक आपका सितंबर इनटेक आ रहा है, इट इज़ बेटर यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन ले लीजिए। कोविशील्ड 100% एप्लीकेबल है, तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न मत पालिए। वैक्सीनेशन लीजिए, स्टे सेफ और स्टे ट्रैवल। तो बहुत जल्दी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।